Hello students, welcome back to my channel. So in today's video, we will discuss about the history of English literature. So it is the first lecture on the chronology of history of English literature. So history of English literature को पढ़ेंगे हम. So we will take a lecture wise, okay? So detailed information about the English literature, and we will start from the Old English Anglo-Saxon period 450 to 1066. ठीक है. So we are preparing for the paper number 2 English literature upcoming examination Maharashtra set exam. We have the plenty time nowadays. I don't think so कि जो given date है हमारी उस date पे हमारा पेपर होगा. होना तो चाहिए actually. The number of aspirants are waiting for the paper, but it's a good opportunity also. Those are preparing newly जो first time exam attempt करेंगे और उनके लिए plenty time मिल जाएगा. अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं भरी है तो डेट एक्सटेंड हो गई है. आपकी कैटेगरी अगर आपको लगता है कि आप एसीबीसी का सर्टिफिकेट नहीं था या ईडब्ल्यूएस नहीं था तो उसके लिए भी जो है डेट को एक्सटेंड किया गया है. सो आई होप दैट आपने अब तक फॉर्म भरा होगा. नहीं भरा है तो फॉर्म फिल कर लो और आपको ऐसे ही नोटिफिकेशंस भी एग्जाम के बारे में मिलती रहेंगी, न्यू अपडेट्स भी मिलती रहेंगी और ऐसे ही सेशंस पे लेक्चर पे देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो. लेट्स सी गाइस, देखते हैं द फर्स्ट लेक्चर ओल्ड इंग्लिश पीरियड. नाउ द हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड की हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर में. सो द इन्वेजन और द इरा बिगिन विद द माइग्रेशन ऑफ द 3 ग्रेमिनिक ट्राइब से स्टार्ट होता है. इंग्लैंड जो है आज की जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो एज इट इज एज प्योर इंग्लिश नहीं, तो ये बहुत डायलेक्ट्स और अलग अलग जो ट्राइब से इकट्ठा के एक कैसे इंग्लैंड बना एंड वो सारी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे और किस तरह से हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है, वो इनहांस हुआ. उसको हम 1 by 1 इस लेक्चर में देखेंगे. वीडियो को टिल द एंड देखो. ओके, सो देयर वर द ट्राइब्स थी एंग्लस, सैक्सन एंड जूट्स जो फ्रॉम द डेनमार्क एंड नॉर्दर्न जर्मनी से टू सेल्टिक ब्रिटेन से वो आए हुए थे. दे डिस्प्लेस द नेटिव सेल्टिक ब्रिटेन. तो हेप्टार्की द एंग्लो सैक्सन ने इस्टेब्लिश किया 7 डिस्टिंक्ट रीजनल किंगडम उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया. केंट, नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया, वेसेक्स, इसेक्स, सेसेक्स एंड ईस्ट एंग्लिया. ठीक है. आफ्टर दैट देयर इज अ क्रिश्चियनाइजेशन, जैसे कि अगस्टाइन अराइव इन द केंट एंड द हिस्टोरिकल शिफ्ट जो है वो शिफ्ट हो गया और उन्होंने लैटिन स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस कराया. रोमन लिटरेसी, मास्टरपीसेस, मॉन्क बिगेन द प्रिजर्विंग ओरल पैगन पोएट्री इन रिटन मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म आल्सो. देन द वेकिंग रेगेट्स आ गए. फिर अल्फ्रेड द ग्रेट. यहां से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते अगर हम प्रिपरेशन करते. तो द किंग्स ऑफ वेसेक्स जो सक्सेसफुली रजिस्टर करता है वेकेंस में, यूनिफाइड द साउदर्न इंग्लैंड एंड initiated the massive translation of Latin text. जो लैटिन टेक्स्ट है उसका ट्रांसलेशन होना शुरू हो गया. वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट एंड एस्टेब्लिश एज द स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज हमारी बन गई. उसके बाद एक मेजर टर्म आता है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में जिसपे क्वेश्चन होता है द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट. 1066 का पीरियड है जो एंड हो जाता है बैटल ऑफ हेस्टिंग के साथ. विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी जो है डिफीट करता है किंग हेरोल्ड गॉडविनसन को. ठीक है, जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स है जो विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी एंड किंग हेरोल्ड ऑफ गॉडविनसन में होता है और जिसमें कौन हराता है किसको? विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी जो है डिफीटेड द किंग हेरोल्ड गॉडविन, सो इफेक्टिवली एंडिंग द एंग्लो-सैक्सन era. So what are the linguistic feature and dialect of this era? इस era में ओल्ड इंग्लिश इज प्योरली लो ग्रामेटिक हाईली इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज थी. कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल केस सिस्टम. 4 मेजर डायलेक्ट तभी थे. कौन से 4 मेजर डायलेक्ट थे एंग्लो सेक्शन पीरियड में? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. सो नॉर्थम्ब्रियन अर्लीस्ट डायलेक्ट टू प्रोड्यूस द लिटरेचर जैसे कैडेमन एंड बेडे. मार्सिशियन स्पोकन इन द मिडलैंड एंड केंटिश स्पोकन इन द साउथ ईस्ट बाय द जूट एंड वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट था किंग अल्फ्रेड. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 4 प्राइमरी मैन्युस्क्रिप्ट देख लेते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड की. 4 यूनिक कोडीज और द मैन्युस्क्रिप्ट. पहला जो हम देखेंगे अल्टरनेट नेम और उनके मेजर वर्क्स को पढ़ेंगे. और नॉवेल कोडेक्स बेवल्फ मैन्युस्क्रिप्ट, बेवल्फ, जुडिथ एंड द 3 डिस्टिंक्ट प्रोज ट्रैक्ट थे. देन एक्सटरनल बुक
कोडेक्स एक्सटर्निस एंड द लार्जेस्ट कलेक्शन था ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स का। एलिजीज एंड 95 पोएटिक रीडल्स इसमें देखने को मिलते हैं। देन द जीनियस मैनस्क्रिप्ट था, कैडमेन मैनस्क्रिप्ट, बिब्लिकल पैराफ्रेजेस इंक्लूडिंग द जेनेसिस। नेक्स्ट है हमारा वर्सिलीज बुक, कोडेक्स वर्सिलियंस फाउंड इन इटली एंड कंटेन द ड्रीम ऑफ द रूड था उसमें। एंट्रीज एंड सेवरल प्रोज भी उसमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो पोएटिक स्टाइल एंड लिटरेरी डिवाइसेस कैसे थे? सो दैट alliterative वर्ड्स, द कैजुरा, द 4 स्ट्रीट लाइन्स एंड केनिंग्स। अगर हम लाइन डू नॉट देखे रिले ऑन द एंड राइम, इंस्टेड दे यूज द स्ट्रक्चर एलिट्रेशन का यूज किया जाता था। कैजुरा किसे कहेंगे? एक प्रोमिनेंट मिड लाइन पॉज होता था, उसे हम कैजुरा कहेंगे। एंड ईच पोएटिक लाइन जो कंटेन करता था एग्जैक्टली हेवीली स्ट्रेच सिलेबल होते थे हाफ लाइन के, ठीक है। एंड 2 वर्ड मेटाफोरिकल कंपाउंड एक्सप्रेशन यूज द प्लेस ऑफ कॉन्क्रीट नाउन। ओके, देन मेजर हेरोइक एंड एपिक पोएट्री इस इरा के हम देखेंगे। बीवुल्फ आपको नोन होना चाहिए, वी शुड नो अबाउट द बीवुल्फ। एक एब्सोल्यूट नेशनल एपिक मानी जाती है इंग्लैंड की, जिसमें 3182 एलिट्रेटिव लाइंस थी। और प्लॉट क्या था बीवुल्फ का? तो बीवुल्फ इज अ गेटिश हीरो है जो ट्रैवल करता है डेनमार्क तक टू रेस्क्यू, किसे बचाने के लिए? किंग हॉर्कर्स को, और ग्रेट हॉल हेरोट में। और एक टेरिफाइंग कैनिबलिस्ट मॉन्स्टर होता है, उस मॉन्स्टर का नाम होता है ग्रेंडेल। तो हमारा जो बीवुल्फ है, गेटिश हीरो है, वो डेनमार्क चला जाता है किंग हॉर्गर को बचाने के लिए, टू रेस्क्यू द किंग हॉर्गर। उसकी लड़ाई होती जाती है एक राक्षस के साथ जिसका नाम है ग्रेंडेल, एंड ही स्लेज द ग्रेंडेल, वो मार डालता है ग्रेंडेल को। एंड ग्रेंडेल वेजनफुल मदर, लेटर इन लाइफ अ किंग ऑफ द ग्रेट्स, ही डाइज स्लेइंग अ treasure hoarding dragon. Okay, then the themes are a loyal code between the lord and his warrior, heroic boasting is there. After that, the battle of Maldon, एक historical accurate fragment documentation है, actual Anglo-Saxon defeat by the Viking rider in 991 AD, and it celebrates sacrificial courage and unconditional loyalty to Lord Bryneth. ठीक है, after that the battle of बुरनबर, सो ट्रम्पेट पेट्रियोटिक पोएम है, एक रिकॉर्डेड इन एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल्स में आती है। किंग एथेल्सियन विक्ट्री ओवर द कंबाइंड नॉर्थ सेल्टिक आर्मी which shown in the battle of the Murham. Then the Wanderer and the flight of the Furnace Man, it is also the important. After that, there is a question on the extra book elegies. So these are the nameless, highly melancholic lyric poems है, इसका कोई राइटर नहीं है, unknown या anonymously जिसे बोला जाता है। The Wanderer narrates the sorrow of Iradstapa or the Iradstapa, अर्थ स्ट्रेपर वॉन्डरर whose lord has died, जिसका लॉर्ड मरा हुआ है, and he wandered through the icy seas mourning his lost warrior. It featured the famous Ubi Sun motif, where are by now the meditation and morality के लिए यूज करते हैं। देन आता है सी फेरर, इसके भी ऑथर अननोन है, तो हमें इस पीरियड में द एक्सटर्नल बुक एलिजी याद रखना है। द वॉन्डरर, द सी फेरर अ डायलॉग है, मोनोलॉग है, शो कॉस्टिंग द ड्यूलिटी ऑफ लाइफ एट सी। देन द डेयर, एक लैमेंट ऑफ डिस्प्लेस, को कुछ समझ नहीं आएगा, इसे पॉज करके आप पढ़ेंगे, देन यू कैन गॉट व्हाट इज एक्चुअली इट इज। द रूइन, एक पोएम है, रिफ्लेक्ट करती है क्रम्बलिंग स्टोन सिटी को। Then the wife lament and the husband message. Rare Anglo-Saxon secular love's lyric explore the isolation, fractured marriage and longing across the geographical divides. Next we will see the religious and Christian poetry. Cadmean school period आता है Anglo-Saxon period में. Cadmean recognized by the historian Bede and the earliest recorded English poetry. He was an uneducated, cowherd and witty abbé. He received the vision in dream, ordering him as the singer of creation. That is the Cadmean school, 7th century. ठीक है, कैडमेंस की हिम जो है एक शॉर्ट 9 लाइन प्रेस पोम होता था जो सेलिब्रेट करता था गॉड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉस्मोस, एंड इट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पीस माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। कैडमेन ग्रुप जेन्युइन वर्क, बिब्लिकल पैराफ्रेजेस देखने को मिलते हैं, हिस्टोरिकल एट्रीब्यूट करते हैं टू रिटन बाय द मल्टीपल पोएट्स। द
यूटिलाइज द बोल्ड लैंग्वेज ऑफ सेक्युलर हेरोइक वेयरफेयर। उसके बाद हमारे मेजर जो आते हैं, अगर हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड का वर्क पढ़ते हैं तो काइनवुल्फ स्कूल डीपली सोफिस्टिकेटेड माना जाता था। लिटरेट पोएट थे वो, who that wove the name into the text of his poem using runic signature। और उनके साइन वर्क जो है एलेन, द डिस्कवरी ऑफ द ट्रू क्रॉस बाय द सेंट हेलेना, द फेट्स ऑफ द एपिस्टल्स जुलियाना क्राइस्ट सेकेंड, देन द ड्रीम ऑफ रूड यानी कि जो क्रॉस बना होता है क्राइस्ट का, ठीक है। एक प्रिजर्व बुक है, वर्सिली बुक। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिलीजियस फॉर्म माना जाता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड का। एंड इसमें जो टेक्निक यूज किया है वो है पैरोसोफिया, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। द रूड यानी कि द होली क्रॉस, एंड टेल्स द ओन स्टोरी, डिस्क्राइब द क्राइस्ट नॉट अ पैसिव विक्टिम बट एज अ बाल्ड हेरोइक यंग वॉरियर एंड लीपिंग ऑन टू द गैलॉक्स। नेक्स्ट है हमारे प्रोज देखते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड के प्रोज राइटर। द वनरेबल बेड, अ मॉन्क थे वो, जैरो हु रोड द हिस्टोरिया इक्लेस्टिया जायंट्स, जिन्होंने लिखा था एंग्लोरम इलेस्ट्रेशियल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, रिटन ओरिजिनली इन लैटिन एंड इट इज द प्राइमरी सोर्स माना जाता है अर्ली इंग्लिश हिस्ट्री का, एंड द बायोग्राफी ऑफ कैडमैन। Then King Alfred translation. He received the literacy. King Alfred personally translated standard Latin manual into the West section में उन्होंने translate किया था, जिसमें include था George the Great's Pastoral Creole, Boethius Cancellation Philosophy and Bede का Illustratia History। Then the Anglo-Saxon Chronicles आते हैं, जिसमें हम record of English history को देखते हैं, जो imitated है under King Alfred डायरेक्शन 890 का। देन अल्फ्रिड स्टेन है, एलिस्ट्रेटिव प्रोज देखने को मिलता है। ओके, सो दिस इज हाउ अवर ओल्ड इंग्लिश पीरियड। और इसमें याद रखना है, जिस पे क्वेश्चन पूछे याद क्या रखना है हमें इसमें, मतलब हमको बीवुल्फ याद होना चाहिए, वो डेमन, और हीरो जो है ब्रिटिश हीरो बीवुल्फ, और एक्चुअल स्टोरी क्या है, और उसका टाइम पीरियड हमें याद रखना है, और उसमें लाइंस कितनी है ये भी याद रखना है। देन जो हमें याद रखने वाली बात है, एक्सटर्नल बुक जो है एलिजी का, उसमें सी फेरर, इसके कोई आंसर नहीं है, इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन तो नहीं बने, बट बीड पे क्वेश्चन पूछा गया है। देन काइनवुल्फ स्कूल को याद रख लो आप, एंड द वनरेबल बेड का पीरियड 673 to 735। दिस इज हाउ द फर्स्ट लेक्चर, ठीक है।